नमस्कार, 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 नमस्कार। जब मेरी माँ जो है उम्मीद से थी, साफ-सुथरी छवि का एक उम्मीदवार सिंह आपके सामने है। एक बार आप मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। ना उनको कोई जानता है, ना उनकी कोई पहचान है, ना उन्होंने कोई कार्य किया है। अभी जो पिछला चुनाव जीता है, उसके जीतने के लिए क्या किया था? आजकल सीएम बनने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि जिसको कोई जानता ना हो कि ऐसी इच्छाएं पालो ही क्यों। दरअसल ये जो भय होता है ना, समझ रहे हैं आप? तो क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं? क्या आप आजकल परेशान हैं? क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है आपकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री। तो क्या आप किसी प्रदेश के लिए सीएम ढूंढ रहे हैं? आप भी तय नहीं कर पा रहे कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। आपके विधायक भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपस में लड़ गए हैं, सब कह रहे हैं मैं बनूंगा। और तो मतलब ये है कि आप हैं आलाकमान और आप हैं मुख्यमंत्री ना मिलने से परेशान। तो हम लाए हैं आपकी समस्या का समाधान। तो जी हाँ साहिबान, पेश करते हैं आपका, हमारा, सबका अपना रेडीमेड, टेलर मेड, ऑटोमेटिक सीएम। मेरे साथ इस समय मुख्यमंत्री जी हैं। अब ये मत पूछिएगा कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो कहीं के भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप बनाना कहाँ का चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि नहीं। सीधे उनके पास चलेंगे। हमारे साथ इस समय है उम्मीदवार कुमार जी, जिनका परिचय है कि वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। मैं हूं मयंक सक्सेना और सीधे उम्मीदवार जी के पास चलते हैं। उम्मीदवार कुमार जी नमस्कार। नमस्कार, 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 नमस्कार। बताइए कहाँ का जिस तरह मुख्यमंत्री से बना रहे आपने, हैं आप मुझे? जी मेरी तो क्या हैसियत कहीं का मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन ये जरूर है जो लोग बनाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं और जिनको मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम जो है आपको जो है कोशिश करेंगे। अगर मैं बिल्कुल सही शब्द राजनीति के लिए इस्तेमाल करूं, उनको उनके लिए आपको बेचने की कोशिश हम करेंगे, है ना। तो उम्मीदवार जी पहला सवाल तो ये है, ये मैं आपका नाम देख रहा हूँ बड़ा दिलचस्प है। ये उम्मीदवार कुमार नाम कैसे पड़ गया? मतलब ऐसा नाम मैंने सुना नहीं। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। दरअसल ये बहुत पुरानी बात है। जब मेरी माँ जो है उम्मीद से थी, फिर कुछ दिनों बाद उनकी उम्मीद के अनुरूप मेरा जन्म हुआ और फिर मेरी माँ ने मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रखी, जैसे हर माँ रखती है। फिर समय-समय पर मैं उनकी उम्मीदों पे पानी फेरता चला गया। तो पानी फेरते-फेरते ये उम्मीदवार सिंह जो आपके सामने है, साफ-सुथरी छवि का एक उम्मीदवार सिंह आपके सामने है और मैं कहीं का भी, किसी का भी, किसी भी रूप में एकदम सीएम बनने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। ये उम्मीदों की आपने कहा कि साफ-सुथरा सुथरी छवि, तो क्या ये साफ-सुथरी छवि कुछ गलत ना करने की वजह से, या वो जो आप पानी लगातार फेर रहे थे उससे साफ हो गया? अब ये देखिए, ये सब तो जनता तय करेगी। एक बार आप मुख्यमंत्री बनवा दीजिए और जनता सब जानती है, जनता सब तय करेगी और बाकी जो आला कमान बोलेगा उसके हिसाब से जी, हम अपने मन से कह दें, कुछ भी मान लें, तो वो उचित नहीं होगा। उम्मीदवार जी आपको क्यों लगता है कि आप जो है किसी भी जगह के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कहीं के भी? ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब कोई भाई आसान काम देखिए, थोड़ी है। देखिए वक्त बदल रहा है और वक्त बदलने के साथ में ये आसान काम हो गया है। आजकल पहले हुआ करता था, बड़ी खींचा-तानी, वरिष्ठ होना पड़ता था, विधायक साथ रखने पड़ते थे, कहीं पर रिसोर्ट में ले जाना पड़ता था, खींचम-तानी होती थी, हाईकमान के घुटने टेकने पड़ते थे और सहयोगी दलों के साथ भी कुछ-कुछ ये करना पड़ता था, वो दौर अलग था। अब आज के दौर में जो सीएम बन रहे हैं, ना उनको कोई जानता है, ना उनकी कोई पहचान है, ना उन्होंने कोई कार्य किया है, ना उनके पास कार्य करने का कोई अनुभव है ना? बस लेकिन उन्होंने लेकिन 2-4 लेकिन जगह कहीं। आप ये कह रहे हैं तो कह तो रहा हूँ भाई, उम्मीद क्योंकि इसी वजह से तो हमारी द्वार उम्मीदवारी जो है वो जी, मजबूत होती है और जी, यही यही आपको रिक्वायरमेंट है आजकल कौन मुख्यमंत्री बनने के लिए। जानता है? आपको आपको क्यों सीएम तो बना जो दिया? बड़ा दिलचस्प सवाल आपने पूछा है, कौन जानता है? तो सबसे बड़ी क्वालिटी मुख्यमंत्री बनने के लिए ये आज की रिक्वायरमेंट है डेट में मतलब? यही है।
यही रिक्वायरमेंट है कि आपको जानता कौन है। अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं ताजे कोई ताजे, जानता ना उनको हो। कौन जानता है। और दूसरी बात, जिनको लोग जानते हैं उन्होंने क्या उखाड़ लिया, ये बताइए क्या उखाड़ लिया। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ना। जिनको बच्चे बच्चे ये आप जानते किसकी थे, बात कर रहे हैं? आप लाडली लाडली बहना जानती थी, भांजे जानते थे, क्या हुआ उनका बताइए। है? आखिरकार मोहन की मुरली बजी कि जी। नहीं बजी। तो ये मत कहिए, आजकल सीएम बनने के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि जिसको कोई जानता ना हो, अचानक आ जाए, उसे देख के लोग चौंक जाएं, चौंकाने वाला नाम, काम वाम की कोई जरूरत नहीं है। तो एक धोती कुर्ता मतलब आप ये के कह रहे हैं कि अंदर सरप्राइज समझकर एलिमेंट आओ। जो है। यस। जी, लेकिन अब देखिए, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो लोग ये जानना हाँ, चाहेंगे ना कि आप सीएम बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे जो किसी सीएम ने नहीं किया। कौन जानना चाहेगा। कौन लोग, लोगों को लोग। क्या लेना देना है, और लोगों के लेने देने से हमें क्या लेना देना है। आज तक किसी को लेना देना है। जो लोग सीएम बन गए हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था, है? क्या जनता चाहती थी कि ये लोग बने। लोग कुछ भी कहते रहे पीठ पीछे। एक बार आप सीएम बन गए, चिपक के बैठ गए, आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त है। जिसको चिल्लाना है चिल्लाने दो, हमको जो मर्जी होगी वो करेंगे। लेकिन फिर आप अगली लोगों को बार कोई सीएम परवाह नहीं है। कैसे बनेंगे अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो? हाँ। अरे कुछ तो करना पड़ेगा, चुनाव जीतने के लिए अगली बार कुछ तो करना पड़ेगा। हमको बताइए, अभी जो पिछला चुनाव जीता है उसके जीतने के लिए क्या किया था। हाँ? आप तो समझदार हैं। अब ये मैं तो कहूंगा तो मैं जेल जा चुनाव सकता चुनाव हूँ। जीतने के लिए ऐसा सब कुछ काम वाम करने की, विकास ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। वो चुनाव किसी और तरीके से जीते जाते हैं। जनता भी जान रही है, और आप भी समझते ही होंगे, लेकिन आप पत्रकार हैं, बोलेंगे नहीं, जानते आप भी हैं कि किस तरीके से जी चुनाव जी। जीता जाता है। नहीं, लेकिन लेकिन ये बताइए कि फिर भी परफॉर्मेंस जो है उसका कोई तो, आप अगली बार आपको पार्टी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए, ये तो जरूरी नहीं है। जैसे इस बार बड़े बड़े लोग चले गए, अगली बार आप भी जा सकते हैं। आप देखिए, सीनियर पत्रकार होकर के कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं कि पार्टी आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। हैं? तो वो जो थे मुख्यमंत्री, उनको दोबारा बनाया। अरे भाई साहब, एक बार मौका मिल जाए, एंजॉय करो, निकल लो, दोबारा के चक्कर में मत पड़ो। अब ये नया दौर है। अब आप क्या आज के दौर में भी आप दोबारा बनने की सोच रहे हैं? हैं? भाई जब दोबारा का नंबर आएगा तब प्रधानमंत्री और बनने की कुछ। कोई इच्छा नहीं है आपके मन में? आपके इच्छा मन में तो उनके प्रधान। अंदर भी, जी। इच्छा इच्छा तो उनके अंदर भी थी, जिनकी इच्छाएं मार दी गई। इच्छा थी कि नहीं थी। तो आपके अंदर भी है, आप कह रहे हैं? हाँ, आप बताइए। तो क्या है कि ऐसी इच्छाएं पालो ही क्यों, है? कि पता चला आप ऐसी इच्छा पाल ले प्रधानमंत्री बनने की, और मुख्यमंत्री बनने लायक भी ना रहे। समझ रहे हैं ना आप। हाँ। तो देखिए आप अभी, क्या, आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं पालोगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहोगे? भाई देखिए, एक तो ये है ही जिनके अंदर थोड़ी सी इस बात इच्छा की भी नहीं है, कहीं से अगर दिखने भी लगे कि ये देखो मुख्यमंत्री इतने साल हो गए, इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुका है, कहीं ऐसा ना हो भविष्य में ये प्रधानमंत्री की रेस में, ना 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 ना, इसको हटाओ और कोई चौंकाने वाला नया चेहरा लेके आओ मेरे जैसा। तो मैं आज उपलब्ध हूं। मैं, अगर किसी को अभी भी मुख्यमंत्री की कोई आवश्यकता हो, मैं पूर्ण रूप से जो है पूर्णकालिक, पूर्ण रूप से और पार्टी के प्रति समर्पित एक सेवक हूं, कार्यकर्ता हूं, पार्टी ये जो जो कहेगी पार्टी वो के करता। प्रति, ये पार्टी के प्रति समर्पण और ये जो अनुशासित सिपाही होने वाली बात है, क्या इसका मतलब सीधा एक ही है कि इच्छा मत पालो कोई जो हो उससे ऊपर जाने की? देखिए, मैं पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हूं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। बाकी तो आप समझदार हैं। अनुशासन नाम की चीज जो है वो हमारी पार्टी में बहुत है, और अनुशासन जी, इसीलिए का इसीलिए
इसीलिए जो है आपको बता रहा हूँ 12-12 दिन, 10-10 दिन तक। जी, नहीं, नहीं, सुनिए, जी, जी, आपको बता रहा हूँ ये अनुशासन कुछ नहीं है। दरअसल ये जो भय होता है ना, समझ रहे हैं आप? ये डराना, खौफनाक भय, समझ गए आप? उखाड़ के तो ये भय है, अनुशासन कुछ नहीं है। और सुनिए, ये इतनी वाली लाइन काट देना आप, ठीक है? आपसे हाथ जी। जोड़ के निवेदन है। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें ये कोई बुराई अनुशासन नहीं है, ये तो गोस्वामी नहीं, नहीं, तुलसीदास आपको नहीं रामचरितमानस में लगता, कह रहे हैं, भय आप बिनु नहीं, होय न आपको प्रीत। लगता है। हाँ, लेकिन ये अनुशासन नहीं है, ये भय है ना? ये ऊपर से जो हंटर और चाबुक ये सब होता है ना, ये तो बस किसका भय बस है? आप तो समझा करिए। पैदाइशी मुख्यमंत्री हैं, किसका भय है? हाँ, तो ये है ना कि आप समझा करिए, और नाम ले देंगे तो फिर अभी समझा करिए। भारत माता की, जी, भारत जय माता की। जय। मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ कि ये जो समाज में जैसे कुछ चीज़ें तो मुख्यमंत्री को करनी पड़ेंगी, क्राइम-व्राइम तो कंट्रोल करना पड़ता है ना? हाँ, क्राइम कंट्रोल करना होता है, खाना करेंगे। लोग भूखे ना रहें, बेरोज़गार ना रहें। देखिए, आपने बोला क्राइम कंट्रोल, है ना? तो अभी क्या है कि कंट्रोल लेवल पे क्राइम करेंगे, है ना? तो पहले जो लोग मतलब थे, जी, जी, मतलब ये है कि क्राइम को कंट्रोल करना, और कंट्रोल लेवल पे क्राइम, तो थोड़ा-सा शब्दों की आप समझ रहे हैं ना? उसकी मर्यादा समझिए। और वो जो काम है, जितना हमको आदेश मिलेगा आला कमान से, हम अनुशासित सिपाही हैं पार्टी के, तो जितना कंट्रोल करने को मिलेगा, उतना कंट्रोल कर लिया जाएगा। और कंट्रोल करके कौन सी सरकार रिपीट हो पाती है? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को छूट देनी पड़ती है। और ये जितने भी क्राइम और चीजें हैं, आप तो समझते हैं, आप तो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो ये सारी बातें होती रहती है। बस ये है कि एक बार आप पहले मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, हमें जो कंट्रोल करना होगा, जहाँ से जो करना होगा, और हमें कोई कंट्रोल करने वाला जो है, ठीक है? तो वो उसका जी, कंट्रोल और मेरा कंट्रोल, है ना? तो ये कंट्रोल मिलके हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल रेट पे अवेलेबल करा देंगे। जी। मैं अगर आपसे आखिरी में ये पूछूँ आपको कि हमारी बात कोई समझ में नहीं आ पार्टी रही ना? हमारी बात समझ में हाँ, नहीं आ नहीं, रही ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही है ना? हाँ। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो जब जी, जब जो बोला जा रहा है, वो अगर किसी को समझ में ना आए कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या मतलब क्या है, सामने वाला परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, तब ये आप मान लीजिए कि ये पक्का उम्मीदवार है, ओरिजिनल उम्मीदवार है। और हाईकमान चाहता भी यही है, इसी तरीके के लोग। जी, जी। या तो बोले ना, जब बोले तो वो खुद ना समझ पाएँ क्यों क्या कह रहे हैं। बस बस बस, बिल्कुल। अब आप जी, समझ जी, गए इस बात को। जी। जी। जाते-जाते एक आखिरी सवाल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो जिस बाज़ार में आप खड़े हुए हैं, वहाँ अगर मुख्यमंत्री खरीदने आती है, तो उम्मीदवार कुमार जो है, उनको क्यों चुने? कोई पार्टी आपको मुख्यमंत्री 3-4 कोई ऐसी क्वालिटीज़ हो, यूएसपीज़ हो जो आप बताना चाहें? सर, सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि कोई क्वालिटी ना हो आपके अंदर, समझ गया? और जैसे ही समय आज की राजनीति बदल रही है, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी हुई, तो वैसे ही आला कमान आपकी टांग पकड़ के खींचेगा। आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, और जब क्वालिटी नहीं होगी, तो आला कमान अपने तरीके से सारी चीजें क्वालिटी वालिटी अपना क्वालिटी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी हुई और आप सत्ता में आके मुख्यमंत्री बनकर के आप अपनी क्वालिटी दिखाने लगे, तो ये आला कमान को बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आपके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, आपको कोई जानता ना हो। अब बस ये बता दिया जाता है कि पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, और वर्षों से संगठन में काम कर रहे थे, और पुराने जो है ये वहाँ के, है ना? हाँ, जी। समझ गए ना? जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने बस के लिए। बाकी का देख अगर लीजिए। जी, अभी अगर देखिए आप क्या 3 जाते-जाते राज्यों के तो हो गए हैं, है ना? जी, कहीं का जी। उधर का मिज़ोरम साइड का कुछ खाली हो, अभी तक ना बना हो, तो देख लीजिए, वहीं पे देख जी। लीजिए। हम तैयार हैं। वहाँ सरकारें गिरानी पड़ेंगी मुख्यमंत्री नया बनाने के लिए, क्योंकि हाँ, इनकी सरकारें हैं। जहाँ नहीं सरकार तो नहीं है, वहाँ गिरानी देखिए, पड़ेगी। नहीं, नहीं, तो
वहाँ हमारा आला कमान तैयार है, अगर कोई जुगाड़ हो तो बताइए। सुनने में आ रहा है कि जी। अभी उधर सुनने में आ रहा है कि उधर अपना कर्नाटका में भी कुछ लोग इधर से उधर का कुछ अभी चक्कर चला रहा है आला हाँ, कमान मनुष्य देखिए हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए, हाँ, हिम्मत तो हाँ, नहीं हारनी चाहिए सुनने में आया है तो और कहीं हमको तो क्या है, हम अवसरवादी लोग हैं, जहाँ पर अवसर मिले तो देश की सेवा करना चाहते हैं। जी, बस एक बार अवसर अच्छा मिलना चाहिए देश की सेवा करने का। तो देश की सेवा करने का जज़्बा लिए हुए जो है ये हमारे साथ थे उम्मीदवार कुमार जी, सीएम कैंडिडेट जिस भी राज्य का सीएम बनना चाहते हो तो अगर हेलो, आप पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और अरे एक कॉल आया था, हमको लगा कि शायद जी, कहीं की कोई सरकार वरकार गिरी हो या कहीं पर कोई जी, फोन आया था। तो अलर्ट रहना पड़ उम्मीदवार रहा है। कुमार जी ने जी, उम्मीदवार कुमार जी ने अपनी उम्मीदवारी जो है सामने रख दी है और सबसे इम्पोर्टेंट खूबी अपनी बता दी है कि इनको ना तो कोई जानता है और दूसरी इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि किसी के अंदर कोई क्वालिटी ना हो तो उसको मुख्यमंत्री दिया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया उम्मीदवार कुमार जी के साथ आने के लिए और और चल आप जी, सुनिए, जी, जी, चलते-चलते एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैं बैठा ज़रूर जी, हूँ, लेकिन मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है नहीं। जी, आप तो क्वालिटी एक पूछ रहे थे ना बायोलॉजिकल आप बिल्कुल, क्वालिटी बिल्कुल। पूछ रहे थे ना, तो चलते-चलते समझ जी, गए, मैं तो बैठा ज़रूर हूँ। बायोलॉजिकल एडवांटेज बता दी है कि जी, जेनेटिकली भी, बायोलॉजिकली भी क्वालीफाई करते हैं उम्मीदवार कुमार जी मुख्यमंत्री होने के लिए। तो अगर आप अपने लिए मुख्यमंत्री ढूँढ रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए ढूँढ रहे हैं, अपने सूबे के लिए ढूँढ रहे हैं और आपके पास मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज ही मँगाइए अपने घर, अपनी पार्टी के ऑफिस में उम्मीदवार कुमार को। बहुत-बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए उम्मीदवार जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।